हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं आपका सीपी साहू फ्रेंड्स चैनल में स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आप वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जिसमें टू का प्रयोग और सो दैट का प्रयोग कवर करेंगे। ये दोनों जो है ना, इन दोनों का मतलब सेंटेंस में एक ही होता है, मतलब एक ही चीज़ को, भावना को दर्शाने के लिए दोनों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका 12वीं के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए या फिर जो स्पोकन इंग्लिश है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं और दो वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में ये टू और सो दैट का मतलब क्या होगा हिंदी में उसको देखेंगे, पूरे सेंटेंस का। और एक वीडियो में दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे कि टू को सो दैट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको देखेंगे, और सो दैट को टू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको देखेंगे। तो पहले वीडियो में आज हम लोग देखते हैं कि है ना, मैं पहले से एग्जाम्पल यहाँ लिख के रखा हूँ, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए। तो फ्रेंड्स पहला एग्जाम्पल है, उसके तहत ही हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो टू है और सो दैट है ये क्या है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। पहला एग्जाम्पल है, आप देखिएगा। ही इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत ही कमजोर है। टू का मतलब होगा बहुत, टू का मतलब होगा के लिए। वह बहुत ही कमजोर है चलने के लिए। और होना क्या चाहिए चलने के लिए? मजबूत होना चाहिए, है ना। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो ऐसे वाक्य में दो सेंटेंस दिया रहता है फ्रेंड्स। एक में कंडीशन बताया रहता है कि वह कुछ है, कंडीशन उसका, है ना। जैसे इसमें है वह इतना कमजोर है, मतलब कमजोर है। और कितना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। चलने के लिए इससे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, इससे मजबूत होना चाहिए, है ना। मतलब इतना कमजोर है वह कि वह चल नहीं सकता। दो सेंटेंस हो गया, एक में कंडीशन बताया है और दूसरे सेंटेंस में उस कंडीशन के द्वारा ये काम नहीं हो सकता, उस कंडीशन के कारण यह काम नहीं हो सकता। जैसे कमजोर होने के कारण वह चल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ टू का मतलब इतना भी होगा। ठीक है, और यही जो मीनिंग है वो सो दैट में भी रहेगा, सेम मीनिंग एकदम। ठीक है, तो एक बार शुरू से देखते हैं क्या होगा। ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, या यह चल नहीं पाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही मीनिंग आपका सो दैट में भी मिलेगा। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा जो एग्जांपल्स है देखिए फ्रेंड्स, उसमें लिखा है राहुल इज टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। तो राहुल क्या है? बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, स्वार्थी है दोस्त बनने के लिए। मतलब इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, है ना। वह इतना, राहुल इतना स्वार्थी है कि वह दोस्त नहीं बन सकता। ठीक है, तो स्वार्थी बहुत है, इस कारण से वह दोस्त नहीं बन सकता। स्वार्थी नहीं रहता तो बनता। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज टू बिजी टू मीट यू, मैं बहुत ही बिजी था तुमसे मिलने के लिए। तो इसका मन अर्थ, असली अर्थ क्या होगा? भाव वाला। ये तो शाब्दिक अर्थ है कि मैं इतना बिजी था कि मैं तुमसे मिल नहीं सका। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी था, तुमसे मिल नहीं सका या मिल नहीं पाया। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि कोई भी उसमें चढ़ नहीं सकता। या फिर माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि हम उसमें चढ़ नहीं सकते या चढ़ नहीं पाएंगे। एक ही मीनिंग है। ठीक है, पांचवा, दे वर टू टायर्ड टू वर्क, वे इतने थके हुए थे कि वे काम नहीं कर सके, या वे इतने थके हुए थे कि वे काम नहीं कर पाए। ये है फ्रेंड्स। तो यही मीनिंग आपका सेम सो दैट में होगा। तो सो दैट को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को फिर कन्वर्ट करेंगे तो आसानी होगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स सो दैट का प्रयोग। सो का मतलब होता है इतना। ठीक है, सो का मतलब ही होता है इतना, और दैट का मतलब होता है कि। ठीक है, तो इतना वाला भाव तो आया ही है कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, है ना। तो सो का यहाँ आवश्यकता है फ्रेंड्स इतना करने के लिए। और दैट का मतलब होता है कि। तो जहाँ भी दैट रहता है फ्रेंड्स समझ जाइएगा
कि वो दैट के आगे एक और सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें 2 सेंटेंस देखेंगे जो दैट के बाद और रहेगा, ठीक है। इससे पहले जो टू देखे थे उसमें क्या था, 2 सेंटेंस नहीं था, दोनों मिक्स था, ठीक है। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से 2 सेंटेंस दिखेगा आपको, जिसमें दोनों सेंटेंस को जिसमें दैट के द्वारा जोड़ा गया है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल वही है, बस उनको सो दैट के हिसाब से हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट, देखिए फ्रेंड्स, वह इतना कमजोर है दैट कि ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ 2 सेंटेंस पूरा दिख रहा है कि ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट, यहाँ दैट से दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। और उसके बाद एक पूरा वाक्य है, कंप्लीट वाक्य, ही कैन नॉट वॉक, तो वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, कमजोरी के कारण वह चल नहीं सकता या चल नहीं पाएगा, ये भी मीनिंग यहाँ होगा, ठीक है। कैन नॉट का यहाँ उपयोग होगा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, राहुल इज सो सेल्फिश, राहुल इतना स्वार्थी है, दैट ही कैन नॉट बी अ फ्रेंड, कि वह एक दोस्त नहीं बन सकता। राहुल बहुत स्वार्थी है, दोस्त नहीं बन सकता। तीसरा क्या है देखते हैं, आई वॉज सो बिजी, मैं इतना बिजी था, मैं इतना व्यस्त था, दैट, कि आई कुड नॉट मीट यू, मैं तुमसे मिल नहीं सका, मैं इतना बिजी था कि मैं तुमसे मिल नहीं सका। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा, जैसे आई वॉज सो बिजी, मैं इतना बिजी था, दैट, तो दैट के बाद जो अगला सेंटेंस रहेगा वो भी पास्ट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। तो आई वॉज सो बिजी दैट, मैं इतना बिजी था कि आई कुड नॉट मीट यू, मैं तुमसे मिल नहीं सका। तो देखिए, कैन का पास्ट रूप है कुड, अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन लगाएंगे, अगर पास्ट टेंस है तो कुड लगाएंगे, ठीक है। और कुड के साथ नॉट रहेगा या फिर कैन के साथ भी क्या रहेगा, नॉट रहेगा। इसको कैंट भी कह सकते हैं और कुड नॉट को कुडंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, सो माने इतना है ना, दैट वन कैन नॉट क्लाइंब, उसमें कोई चढ़ नहीं सकता, उस पर चढ़ नहीं सकता। देखिए, वन का मतलब कोई होगा, कोई भी उसमें उस पर चढ़ नहीं सकता, उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता, है ना। माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। तो वन का फीलिंग क्या हो रहा है कि कोई उसमें उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता। इसको हम लोग वी से भी बना सकते हैं, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि हम उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, चढ़ने वाले तो हम ही हैं, है ना, या फिर कोई भी आदमी। इसलिए दैट के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें वन या फिर वी लगेगा, ठीक है। इसको और कन्वर्ट करेंगे टू से, सो दैट, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं 5वां सेंटेंस, लास्ट का सेंटेंस, दे वर सो टायर्ड, वे इतने थके हुए थे, दैट, कि दे कुडंट वर्क, कि वे काम नहीं कर सके या काम नहीं कर पाए, वे इतने थके थे कि वे काम नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये आपका था आपका टू और सो दैट का मीनिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। इसके बाद एक और वीडियो पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम लोग इन दोनों सेंटेंस को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और बताएंगे कमेंट करके कि वीडियो कैसे बना है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, और दूसरे वीडियो में और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये पहला वीडियो सिर्फ इंट्रो था कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम लोग इनको कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को एक दूसरे में, और अच्छे से देखेंगे इनका मतलब क्या होगा। इनको कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से नियम का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा। इसके बाद मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।